हाल ही में हुए YouGov के एक पोल ने यूके में इमिग्रेशन को लेकर लोगों की अलग अलग राय को सामने लाया है। इस पोल से पता चला है कि देश की एक बड़ी आबादी लगभग 46% का मानना है कि इमिग्रेशन का देश पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। ये राय इस कॉम्प्लेक्स इशू को लेकर बढ़ती हुई बेचैनी और डर को दर्शाती है। वहीं दूसरी तरफ 35% लोगों का मानना है कि इमिग्रेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। इससे पता चलता है कि अभी भी इस इशू पर लोगों की राय एक जैसी नहीं है। ये नतीजे दिखाते हैं कि इमिग्रेशन पर एक बैलेंस्ड और सही जानकारी वाली नेशनल कॉन्वर्सेशन होना बहुत जरूरी है। हमें उन लोगों की चिंताओं को समझना और उनका समाधान करना चाहिए जो इमिग्रेशन से नेगेटिवली इम्पैक्टेड फील करते हैं। साथ ही हमें इमिग्रेंट्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस को भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए। गवर्नमेंट को इमिग्रेशन को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इससे पूरे देश को फायदा हो। हाल के वर्षों में ये इश्यू और भी ज्यादा पोलराइज्ड हो गया है। पॉलिटिकल रेटरिक अक्सर अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देने के बजाय डिविजन्स को ही बढ़ावा देती है। YouGov का ये पोल एक याद दिलाता है कि इमिग्रेशन एक सेंसिटिव और कंटेंशियस इश्यू है जिसके लिए केयरफुली कंसिडरेशन और नुआंस्ड पॉलिसी मेकिंग की जरूरत है। इस पोल के रिजल्ट पॉलिसी मेकर्स और पब्लिक दोनों के लिए एक वेकअप कॉल होने चाहिए। आबादी के एक बड़े हिस्से की चिंताओं को नजरअंदाज करना कोई ऑप्शन नहीं है। ओपन डायलॉग, एम्पैथी और मतभेदों को दूर करके एक कोहेसिव सोसाइटी बनाने के लिए कॉमन ग्राउंड खोजना बहुत जरूरी है। YouGov पोल में इमिग्रेशन के प्रति लोगों के नजरिए में अलग अलग रीजन्स के वेरिएशंस भी देखने को मिले। लंदन, जो अपने कॉस्मोपॉलिटन कैरेक्टर और डाइवर्स पॉपुलेशन के लिए जाना जाता है, इस मामले में एक अलग ही तस्वीर पेश करता है। ज्यादातर लंदनर्स इमिग्रेशन को पॉजिटिव मानते हैं, जो नेशनल सेंटिमेंट से बिल्कुल अलग है। लंदन का एक मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर्स के रूप में लॉन्ग हिस्ट्री रहा है और यहाँ के लोगों को इमिग्रेशन के बेनिफिट्स का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। यही वजह है कि यहाँ लोगों का नजरिया अलग है। इसके विपरीत दूसरे रीजन्स, खासकर मेजर अर्बन सेंटर्स के बाहर वाले एरियाज में इमिग्रेशन के प्रति नेगेटिविटी ज्यादा देखने को मिली। हो सकता है कि इन एरियाज ने ज्यादा इकोनॉमिक प्रेशर्स का सामना किया हो या उन्हें अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को खतरा महसूस हुआ हो, जिसकी वजह से उनका नजरिया नेगेटिव हो गया है। स्कॉटलैंड अपनी अलग पॉलिटिकल लैंडस्केप और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के साथ इमिग्रेशन के बारे में अलग विचार रखता है। स्कॉटलैंड आमतौर पर यूके के अन्य हिस्सों की तुलना में ज्यादा वेलकमिंग है। ये रीजनल डिस्पैरिटीज दिखाती हैं कि इमिग्रेशन पॉलिसी के लिए अलग अलग अप्रोचेस की जरूरत है। एक वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच से देश के अलग अलग हिस्सों की स्पेसिफिक कंसर्न्स और रियलिटीज को एड्रेस करना मुश्किल है। सोशल कोहेजन को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इमिग्रेशन पॉलिसीज लोकल कम्युनिटीज के साथ रेजोनेट करें, इन रीजनल न्यूआंसेस को समझना और उन पर रिस्पॉन्ड करना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट को सभी रीजन्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मीनिंगफुल डायलॉग करना चाहिए, उनके यूनिक पर्सपेक्टिव्स को समझना चाहिए और उनकी स्पेसिफिक कंसर्न्स को एड्रेस करना चाहिए। इफेक्टिव और इक्विटेबल इमिग्रेशन पॉलिसीज बनाने के लिए ऐसा लोकलाइज्ड अप्रोच बहुत जरूरी है जो सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए काम करे। YouGov के पोल में इमिग्रेशन को लेकर अलग अलग जनरेशंस के बीच भी काफी अंतर दिखाई दिया। यंगर जनरेशंस, खासकर 18 से 24 साल के लोग, इमिग्रेशन को लेकर अपनी ओल्डर जनरेशंस के मुकाबले काफी ज्यादा पॉजिटिव पाए गए। इन जनरेशंस के अलग अलग एक्सपीरियंसेस की वजह से उनके व्यूज में यह अंतर दिखाई देता है। यंगर जनरेशन, जो एक इंक्रीजिंगली ग्लोबलाइज्ड और इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में पले बढ़े हैं, उनके लिए डाइवर्सिटी एक आम बात है और वो कल्चरल एक्सचेंज के बेनिफिट्स को समझते हैं। दूसरी तरफ ओल्डर जनरेशंस के विचार ज्यादा कॉशियस हो सकते हैं, जो उनके एक लेस डाइवर्स सोसाइटी में मिले एक्सपीरियंसेस और सोशल चेंज की गति को लेकर उनकी चिंताओं से आकार लेते हैं। उन्हें जॉब्स, हाउसिंग और पब्लिक सर्विसेज पर इमिग्रेशन के पोटेंशियल इंपैक्ट को लेकर भी एंग्जाइटी हो सकती है। जनरेशंस के बीच ये डिफरेंसेस इंटरजेनरेशनल डायलॉग और अंडरस्टैंडिंग की इंपॉर्टेंस को दर्शाती है। जनरेशंस के बीच की खाई को पाटना बहुत जरूरी है, ये सुनिश्चित करते हुए कि यंग और ओल्ड दोनों की आवाजें और चिंताओं को सुना और सम्मान दिया जाए। एजुकेशनल इनिशिएटिव्स और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स
इंटरजेनरेशनल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देने और एक मोर कोहेसिव सोसाइटी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पॉलिसी मेकर्स को इमिग्रेशन पॉलिसीज के लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस पर विचार करना चाहिए, यह समझते हुए कि आज लिए गए फैसले फ्यूचर जनरेशंस पर भी लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट डालेंगे। थॉटफुल और इंक्लूसिव डायलॉग के जरिए यूके एक ऐसा इमिग्रेशन सिस्टम बना सकता है जो उम्र की परवाह किए बिना सभी को बेनिफिट करे।